जो आप सामने जो बैठी माता जी हैं, यहाँ आईपीएस से विनय बाबू की माँ है और हम इनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से विनय बाबू कभी डीजीपी बने थे, कभी आईपीएस बने थे। अपने के तो बाबू बहुत बड़ा पोस्ट पर चल गया नाम। ये तो बड़ा खुशी के माहौल है। हम कैसे कह सकै छी माँ होकर जी हैं, वो तो अब जब जे सारा संसार खुश तो हमहूँ खुश, पाछे का खुश जी। माँ तो पाछे का खुश रही छन। अब अबै छन भेंट उठ करे बराबर? हाँ अबै छन। अच्छा, कोई फंक्शन उक्शन भेल तब बुलैलन तब अयलन, चाहे ऐसहू अयलन हँ, पितिया के श्राद्ध करलन हँ तो अयबे कैलन हँ। हम लोग सोए हुए थे, उस पीरियड में भी वो पढ़ाई ही करते थे। उनका खेल में बचपन में खेल कौन सा पसंद था? उनके बचपन का जो खेल में पसंदगी नहीं था उनका, सिर्फ पढ़ाई। कहीं भी रहते थे किताब के साथ में रहते थे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र के रामपुरानी गांव। दरअसल यह गांव चर्चा में तब आया जब 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार का नाम डीजीपी के नाम पर लिया जाने लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जैसे ही आलोक राज को हटाकर और विनय कुमार की नियुक्ति डीजीपी के पद पर बतौर आया, तैसे ही यह इस गांव की चर्चा लगातार होने लगी। हम इस गांव में अभी मौजूद हैं और इस गांव में आपको उनके घर पर लिए चलेंगे और उन तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से विनय कुमार ने पढ़ाई किया था। वह गांव, वह रास्ता, वह गलियारा दिखाएंगे जिस गांव से उन्होंने पढ़ाई की। वह यही रास्ता है और यही रास्ते से वह कभी पढ़ने के लिए जाते थे। इसी रास्ते से होकर के वह जब आईपीएस बने तो पहली बार जब गांव में आए होंगे तो उस वक्त जो खुशी का लहर जो गांव वालों के बीच रहा होगा वह देखने लायक होगा। आज वह बिहार पुलिस के मुखिया बन चुके हैं और बिहार पुलिस महानिदेशक के तौर पर जाने जाएंगे। 2 साल का उनका कार्यकाल होगा। इन दौरान जो स्थिति, जो तस्वीरें उनके गांव से बन के आ रही है वह बड़ा ही सुखद है और वैशाली जिला के लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि महुआ की ही एक बिटिया जो जज बन गई है और जज के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक आज महुआ वासियों के लिए वही खुशी का पल है। दरअसल यह महुआ थाना क्षेत्र और राजापाकर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला रामपुरानी गांव है, जहां अभी हम मौजूद हैं और उनके एक खास मित्र जो बचपन के मित्र थे उनसे आपको मिलाएंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ था विनय कुमार जी का बचपन, कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी और क्या उनका एक्टिविटी था, कैसे वो अपने सहपाठियों के बीच में एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे, बताएंगे उनके मित्र। आप उनके मित्र रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, कैसा था उनका बचपन, पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। इन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई किया है। हम लोग सो जाने के बाद भी विनय कुमार पढ़ते ही रहते थे। हम लोग को सोने के बाद भी विनय कुमार जी पढ़ते ही रहते थे। 3 बजे भोर में भी उठ जाना था। हम लोग सोए हुए थे, उस पीरियड में भी वो पढ़ाई ही करते थे। उनका खेल में बचपन में खेल कौन सा पसंद था? उनके बचपन का जो खेल में पसंदगी नहीं था उनका, सिर्फ पढ़ाई। कहीं भी रहते थे किताब के साथ में रहते थे। यहाँ आते होंगे तो आपसे मिलते होंगे? जी बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बातचीत होती होगी? बिल्कुल बातचीत होती है, बिल्कुल बातचीत होती है। कोई ऐसा घटना, कोई कहानी जो आपको याद हो बचपन का, आज भी याद करते होंगे, दोनों दोस्त साथ बैठकर हंसते होंगे, उन पल को, यादगार को महसूस करते होंगे? उस समय गाय नहीं था। जी जी। गाय एक देहाती गाय एक्का दुक्का लोग रखते थे। हम लोग उसी से 1 गिलास दूध लेकर के पीते थे, साथे बैठते थे, 1 गिलास दूध मिलता था और पीते थे। हाँ, माँ काजू किशमिश जो चलता था वो हाथ में पकड़ाती थी, जब हुआ दूध पी लो। बचपन का वह दौर, बचपन की वो बातें जब याद करते हैं तो अपने दोस्त को याद करते हुए खुद भावुक हो जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार शुक्ला। सुशील कुमार शुक्ला जी मेरे साथ हैं और उन बचपन के दौर को याद करके बड़ा भावुक हो जाते हैं जब साथ में विनय कुमार पढ़ते थे। उस दौरान जो तस्वीरें होती थी, जो क्षण होता था, वो बड़ा ही भावुक करने वाला होता था, यादगार करने वाला होता था और इस गाँव के लिए बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला है। चलिए हम आपको उनके गाँव लिए चलते हैं। हम आ चुके हैं अभी
श्री विनय कुमार आईपीएस जो अभी बिहार पुलिस के महानिदेशक बने हैं, डीजीपी के पद पर आसीन हुए हैं, उनके घर पर उन तस्वीरों को दिखाएंगे। आप उनके घर को देखिए, ना कोई तामझाम है, ना कोई पुलिस की ज़्यादा चौकसी है, ना ज़्यादा यहाँ पर दिखावा है। यह एक साधारण घर है। यह दिखाता है उनकी ईमानदारी को, यह घर दिखाता है उनके कर्तव्यनिष्ठ काम को, यह घर, यह गांव, यह माहौल दिखाता है और यह पूरे गांव के लोग चर्चा करते हैं उनकी ईमानदारी की। उसी ईमानदारी की वजह से आज विनय बाबू डीजीपी के पद पर बैठे हैं और हम बड़ा ही ऐतिहासिक जो और गौरवपूर्ण समय है उनको कैमरे में कैद करने की आपको कोशिश करेंगे। यह जो आप सामने जो बैठी माता जी है, यह आईपीएस विनय बाबू की माँ है और हम इनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से विनय बाबू कभी डीजीपी बने थे, कभी आईपीएस बने थे और इन वक्त को कैमरे में कैद करने की, सहेजने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ का माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है और बिना कोई तामझाम के, और वह सादगी, वह ईमानदारी और वो चीज़ को आप देखें जिनकी कल्पना शायद आप लोग ना कर सकें। क्योंकि एक इतने बड़े पद पर सुशोभित होने के बाद भी, बैठने के बाद भी जो ये सादगी है यहाँ की और जो शांति है, जो ईमानदारी की चर्चा इनके गांव में चल रही है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आपको आने वाले समय में उनसे भी मिलवाने की कोशिश करूंगा जब श्री विनय कुमार अपने पैतृक घर रामपुरानी आएंगे और मिलाने की कोशिश भरपूर करूंगा। धन्यवाद। अपने के तो बाबू बहुत बड़ा पोस्ट पर चल गया नाम। हाँ, ये तो बड़ा खुशी के माहौल है। हम कैसे कह सकै छी माँ होकर जी हैं, वो तो अब जब जे सारा संसार खुश तो हमहूँ खुश, पाछे के खुश। माँ तो पाछे के खुश रही छन। अब अबै छन भेंट उठ करे बराबर? हाँ अबै छन। अच्छा, कोई फंक्शन उक्शन भेल तब बुलैलन तो अयलन, चाहे ऐसहू अयलन हँ, पितिया के श्राद्ध करलन हँ तो अयबे कैलन हँ। जब डीजीपी बनलथिन तो अपने के फोन कैलन ना? हाँ 2 दिन फोन कैलन हँ। कथी कहलन? आशीर्वाद दिलियन हँ, खुश होइला कहलियन हँ, गोर लगलन हँ। अच्छा, हाँ डीजीपी बनला के बाद न अलथिन? हाँ, न डीजीपी के बाद न अलथिन, है न प्रोग्राम आवे के। अच्छा अच्छा, ई सब प्रोग्राम बन रही है। अब तो ऐसे न आ सकै छै, तब प्रोग्राम बनते तब न है। टाइम के कमी होते अब तो वही बात है। तो पूरा बिहार के देखे के हैं उनका, देखे के हैं। वो खाली माये के देखे के हैं थोड़े, हाँ हाँ है कि संसार के देखे के हैं। एथी रहत रहथिन, पढ़ाई थी रहथिन ना? हाँ पढ़ाई उढ़ाई तो एथी बचपन से कैलन हँ। अच्छा, हम एगो चचा रहलथिन, हमर देर रहलथिन हरिद्वार, तब हुनके साथे वो बथान उथान में बेसी रहत रहथिन। तो वो बथान में रहत रहथिन तो एक दिन मास्टर साहब कहलन कि जे हे से बउआ के एगो ललटेन बार के दहू जे उधी पढ़तौ, हियाँ न रहै छौ तो एगो ललटेन बार के आ बड़ा हुस्सा से अपने बारलथिन, बार के आ गेलन बथान में अपन पढ़ैत रहत। एक दिन कहे अलथिन कि जे हे 8 दिन से एकरा कखड़ा सिखबै छी आ न अबै छै, ई न पढ़तौ उड़तौ। तो हम कहलिए कि चुपे रह गेलिए। बिहने पढ़, हमरा 2 गो बचिया है, 4 गो बचिया है, वो स्कूल जाइत रहे। तो कहलिए कि जे बउआ के ले जो, ये कम से कम बैठे के तो सीखतौ न। तो वो कहथिन जे हम न जेबे न जेबे। तो हमरा बउआ बचिया से कहलक कि देखिए माय बउआ न जाइ छौ। तो हम उठली आ कहली कि जे बउआ रे तू न जबही? तो हम न जबौ, न जबही तो न जबौ। हम कहलिए देख 2 बेर कह देलिए, अब 3रा बेर हम न कहब। वहीं जौड़े सिलेट लेलन आ मनोहर पोथिया चल देलन। ओ दिन से हमरा कहे के न पड़ल, कहियो न कहली। एक दिन के समय रहे जे हथिया के वर्षा रहे, बड़ा बिजोड़ वर्षा रहे, बहुत वर्षा रहे आ लपटो रहे। तो हम कहली कि जे हमरा जीवे से लगे जे बउआ कहतन रहे जे हम न जाबे स्कूल, न हम तो जबौ जरूरी। छत्ता ले लेलन आ लेकर छत्ता के कमानी में वो किताब रख लेलन
आ रख का चल गेला। शुरू कर लथिन पढ़े के तो लगातार पढ़ते चल गए थे। पढ़ते चल गेल। अब पढ़े में मन लगैत रहन हुनका। हमरा कहे के एको बेर न पड़े जे भोरबा भिनसरबा हुनका बुझेबे न करें जे कखन पढ़ाई के समय में रात भेल आ दिन भेल से। सबसे छोट रहथिन ना? आँय? सबसे छोट रहथिन भाई बहन में? न 2 बहिन बड़ अच्छा। आ 2 बहिन से छोट। चार गो बचिया एगो लड़का हम। खाना पीना कथी पसंद करते रहथिन? मतलब आँय? खाना खाए ला कथी पसंद करते रहथिन? उनका कथी अच्छा लगत रहे खाना में? खाना में तो सबसे हुनका दूध पसंद पड़ैत रहे। सब्जी उतना न। हाँ, सब्जी जे चाहब जे सब रंग के सब्जी खैली से न पसंद पड़ैत रहे। खाली ओहे आलू के भुजिया, आलू के सब्जी यही सब पसंद पड़ैत रहे। आ दूध सबसे ज़्यादा। ये जो हमारी बातें हुई ये बड़ा ही गौरवपूर्ण वक्त है। यह समय है जब बिहार के डीजीपी के माता जी के साथ हैं। यह बड़ा ही भावुक कर देने वाला पल है और इस पल को हम आज इन कैमरों में कैद कर रहे हैं और हम लोग के लिए बड़ा ही गौरव का समय है जब उनकी माँ हमारे साथ हम लोग के बीच है और वो माँ जिनके आशीर्वाद से आज विनय कुमार बिहार के पुलिस महानिदेशक बने हैं।